नमस्कार। आने वाली 25 मार्च को केतु और चंद्रमा दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। दोनों की युति होगी। कारण क्या है? जब भी ये पाप ग्रह राहु और केतु सूर्य और चंद्र के साथ युति करते हैं तो उसको जब हम कुंडली का फलादेश लिखते हैं तो उसमें ये मेंशन करना पड़ता है, उल्लेख करना पड़ता है इस बात का कि केतु चंद्रमा के साथ बैठ करके ग्रहण योग बनाता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि चंद्र ग्रहण पूरे विश्व में जो न्यूज आती है कि ग्रहण होगा, चंद्रमा को ग्रस लेगा, तो ग्रसित तो होता ही है, पीड़ित होता है। चंद्रमा सॉफ्ट प्लेनेट है और केतु उसका आप ये समझिए हाईजेक कर लेता है। चंद्रमा कन्या राशि के मन को, शरीर को, तन को, कन्या राशि को कष्ट देता है। यही कारण है कि चंद्रमा का जो क्षय होता है ग्रहण के दौरान वो इफेक्टेड होता है। उस दिन कन्या राशि की जो विचार है, उसके मन के थॉट हैं, मलिन मुख, तेज नहीं रहता, अशांत मन, कोई ऐसी बात मन में चुभती रहती है जिसका कि किसी के समक्ष आप खुलासा या चर्चा नहीं कर सकते। रही मन मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोई। कन्या राशि के दुख को, कष्ट को कोई बांट नहीं पाएगा। कारण क्या है कि ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि खुद ही उस अग्नि में जलना पड़ता है, उस दुख को खुद ही झेलना पड़ता है। ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि पर जब ये ग्रहण आएगा या चंद्रमा और केतु की युति होगी। कोई न्यूज अखबार इस बात को नहीं बताएगा आपको कि उस दिन चंद्रमा और केतु एक साथ मिल रहे हैं। तो ऐसा योग बनता है कि किन किन राशियों पर किस किस का प्रभाव होगा। मेष राशि के लिए ये प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि छठे भाव में है और आपके सुख भाव का स्वामी, सुख, जीवन का सुख जो है, चैन, चतुर्थ भाव का स्वामी केतु के साथ कष्टकार है। वृषभ राशि के पंचम भाव में मानसिक अशांति, तनाव, चिंता, कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न करेगा। पंचम भाव में गोचर में चंद्रमा होगा और वहीं केतु, तो ये अच्छी पोजीशन नहीं बनती। मिथुन राशि के लिए चतुर्थ भाव में शास्त्रों के अंदर चौथा, आठवां और 12वां चंद्रमा वैसे ही खराब बताया गया है। सुख और चैन को छीनने वाला वहीं बैठ करके माता को कष्ट देता है, पशु को कष्ट देता है। अगर आप कोई पशु पालते हैं तो उसको भी कष्ट, पैट, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, जो भी कुछ लोगों में पालन करने का करेज होता है, शौक होता है, पशु को कष्ट देता है। और दसम भाव में राहु भी उस समय अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ 2 ग्रह पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, शनि भाग्य स्थान में और बृहस्पति एकादश भाव में। प्लस पॉइंट ये भी है कि मिथुन राशि को मंगल भी अच्छा फल देने के लिए आ रहा है। 10वें स्थान पर जब आएगा तो और अच्छा देगा, लेकिन फिलहाल तो 9वें भाव में मंगल और शनि एक साथ होंगे मिथुन राशि के लिए। कर्क के लिए तीसरे भाव में केतु और चंद्रमा नुकसान बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन आपके अष्टम भाव में चल रहा शनि और मंगल ही कष्ट देने के लिए काफी है। कर्क के लिए तो कई प्रकार से चारों तरफ से कष्टों की जो बाढ़ आती है जैसे, लेकिन एक ही ग्रह है उस बाढ़ को रोकता है। आप अपने संयम, धैर्य, विवेक, ज्ञान, दूरदर्शिता के कारण सुरक्षित बने हुए हैं और बन जाते हैं और भविष्य में अपनी ज्ञान, बुद्धि और पराक्रम से
बड़ी बड़ी समस्याओं को पराजित करने के लिए आपका पराक्रम आपका साथ देगा। ये बात अलग है कि भाग्य स्थान में सूर्य और राहु आपकी कुछ बातों को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि अष्टम शनि भी है, मंगल भी होगा। सिंह के लिए द्वितीय भाव में धन कुटुंब वाणी भाव अच्छा नहीं है, अष्टम राहु भी होगा ग्रहण योग बना करके, और साथ में दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित तो करता है शनि, लेकिन मंगल कलह पूर्ण जीवन बना देता है। और अब आगे चलिए, कन्या राशि के खुद के लिए लगन में, कन्या राशि के चंद्र लगन में चंद्रमा और केतु का जो ये योग है, ये युति है, अच्छा फल नहीं देगी, क्योंकि अष्टम बृहस्पति भी है। शुभ फलों, शुभ ग्रहों का फल नहीं मिल रहा है आपको। तुला राशि के लिए 12th हाउस में 12वें भाव में ये केतु और चंद्र का जो ग्रहण बनेगा, युति बनेगी, ये अच्छा फल नहीं देगी। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा, चोट से बचना है, व्यर्थ के विवादों से, व्यर्थ भ्रमण से भी बचना है। अगर आपने कोई बहुत बड़ी प्लान बनाई हुई है एक्सपेंस करने के लिए, तो उसको स्थगित करना नवरात्रों तक अच्छा रहेगा। इसके बाद तुला राशि एकादश भाव में, द्वादश में आया केतु और चंद्रमा, ये तो अच्छा नहीं बताया मैंने। वृश्चिक के लिए लाभ स्थान में चंद्रमा और केतु शुभ फल देंगे, लेकिन बुद्धि को भ्रमित कर रहा है कौन? राहु और सूर्य। बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा है। अशांत कंटक शनि आपको एक तो करेला और फिर नीम पर चढ़ जाता है, तो अच्छा नहीं माना जाता है, वो ज्यादा कड़वा होता है। वही सिचुएशन वृश्चिक के लिए बनी हुई है। धनु के लिए दसम भाव में चंद्र और केतु, उधर चतुर्थ राहु और सूर्य होंगे। कितनी खराब स्थिति है उसका वर्णन नहीं कर सकते। सिर्फ आपका विवेक, ज्ञान, दूरदर्शिता, आपका पराक्रम, आपकी बहादुरी, अच्छी सूझबूझ, अच्छे मित्रों की संगति, माता पिता के द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा और नसीहत से आप बड़े बड़े कार्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इस ग्रहण के कारण आपको जो जॉब से संबंधित समस्या आ रही है वो तो झेलेंगे आप, लेकिन आप इस ग्रहण के योग के कारण जो लोग जॉब कर रहे हैं वो छोड़ने की कोशिश ना करें जब तक अच्छा जॉब नहीं मिलता। भावावेश में, जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम, सहसा विदिधीत न च क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम। अचानक कोई भी बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा आदमी, आपदाओं पर आपदाएं आती हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। और वृणुते ही विमृश्य कारिणाम गुण लब्ध्वा स्वमेव संपदः। अगर आप विचार विमर्श करके आराम से, शांति से, धैर्यपूर्ण काम करेंगे तो आपके घर में सारे सुख संपदा आपका वर्ण कर लेंगे, आपको चुन लेंगे, आपको सेलेक्ट करेंगे। तो बिनु मतलब सुख और संपत्ति जो है बिना बुलाए ही आ जाती है जब ऐसा व्यक्ति। तो मकर के लिए ये जो भाग्य स्थान में चंद्रमा और केतु की युति होगी, ये अच्छा फल नहीं देगी, क्योंकि भाग्य में अवरोध आएगा, दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा। और उस कन्या राशि में बैठे हुए चंद्रमा और केतु पर गुरु की दृष्टि नहीं है, ये नेगेटिव पहलू है। तुला राशि के लिए बताया था मैंने, तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको। अब हम कुंभ की बात कर रहे हैं। कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु की युति, पेट का रोग, मन अशांत, तनाव, एंजाइटी, व्यर्थ की भागदौड़, नाभि से नीचे के रोग, जल्दबाजी करना ठीक नहीं, और
दवाइयां खानी पड़ सकती हैं, स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए ये बात अलग है कि आपकी अच्छी दशा चल रही है तो वो आपको इस बीमारी, इस परेशानी और चंद्र केतु की युति के द्वारा उत्पन्न जो खराब परिणाम है उससे बचाएगी। मीन लग्न या मीन राशि की बात करेंगे। सप्तम भाव में चंद्र और केतु आपके लाइफ पार्टनर को कुछ परेशानियां जरूर देगा। उनका मलिन मुख होगा, हंसने को मन नहीं करेगा, बिना बात का विवाद दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न होगा और बाद में जब रिसर्च करेंगे, खोजेंगे, जांच करेंगे, अपनी आत्मचिंतन, आत्म मंथन करेंगे कि लड़ाई किस बात पर शुरू हुई थी, तो उसका रूट कॉज, उसका जरिया ये नहीं पता चलेगा लड़ाई क्यों हुई, बस लड़ना है। किसी आदमी से पूछा गया, भाई तू टेंशन में क्यों है, कि कुछ टेंशन ही नहीं है, इसी बात की टेंशन है। कई बार कुछ लोगों को आदत होती है लड़ने की कि किसी ना किसी बात पर लड़ा जाए तो मजा सा आएगा, लेकिन नहीं, ये बात समझदारी की नहीं, क्योंकि राहु और केतु उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं और उसमें कारण जो है कुछ भी बने, भले ही थर्ड पर्सन हो या घरेलू परिस्थिति हो या आपकी कार्यशैली या आपके जीवन साथी के द्वारा कुछ पहुंचाए गए आघात पूर्ण शब्द, ये कारण बनता है। ये मैंने 12 राशियों का आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।